जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। कोरोना जी हाँ, अब तक कितनी जिंदगियां ये लील चुका है, तब भी लोग संभलते नहीं। घर से निकलते हैं तो मास्क फैशन बन जाता है, बाजारों में टहलते हैं परिवार के साथ तो मास्क फैशन बन जाता है, लेकिन मौतें बढ़ रही हैं। हम अगर बात करें नवंबर की और हम बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर के आखिरी महीनों में कोरोना की जो गिनती थी वो दहाई पे आ गई थी, लेकिन जब नवंबर आया तो ऐसा कमबख्त नवंबर की कोरोना बढ़ता ही गया और अब दिसंबर आ गया है, लेकिन कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और आज भी आए 53 केस, 53 केस। याद करें वो दिन जब कोरोना पहला केस आया था अमृतसर में तो पूरे शहर में मच गया था हड़कंप, लेकिन 53 केस आने के बाद 4 मौतें हुई हैं आज, 4 मौतें। और ये मौतों का सिलसिला जो है पिछले 5 दिनों की हम बात करें तो दिसंबर महीना और नवंबर महीना का आखिरी सप्ताह कोरोना के लिए काल बन के आया और सर्दी एकदम बढ़ी और हार्ट के पेशेंट जहां गुरु नानक पहुंच रहे हुए कोरोना बुखार की वजह से और जो भी कारण हो, कहीं ना कहीं मास्क जिम्मेदार है। तो आज हम स्पेशल बात करते हैं लाइव भारत पे और बात करते हैं यहाँ के सिविल सर्जन RS सेठी साहब से, और उनसे हम जानते हैं कि कितने लोग हैं परवाह और कोरोना कितना काल बनकर अमृतसर के लोगों पर मंडरा रहा है। तो हम सीधे बात करते हैं सिविल सर्जन RS सेठी जी के। सर, आज कोरोना की अपडेट पहले बता दीजिए, फिर हम और बातें करते हैं। आज तक जो टोटल केस आए हैं 13,217 केस आज तक आए हैं, उनमें से 12,010 जो केस हैं रिकवर हो चुके हैं और 701 केसेस जो एक्टिव हैं। आज के दिन जो है 53 केस जो पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 30 जो थे वो ILI हैं, न्यू केसेस हैं, और 23 जो हैं कॉन्टैक्ट केसेस हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा जैसा कोरोना का ये संकट काल है और कर्फ्यू भी लग गया है कल से, तो लोग इतना इसको हल्के में क्यों ले रहे हैं? और अक्टूबर महीने में जैसा दहाई में पहुंच गया था, फिर कोरोना बढ़ रहा है और दिसंबर महीने में अब गिनती हाफ सेंचुरी तकरीबन रोज ही मार रहा है कोरोना पिछले 5-7 दिनों से। देखो, ये लोग क्यों कर रहे हैं इसका मालूम नहीं है, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। जो पहले लोग बहुत डरे हुए थे लेकिन मास्क पहनते थे, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी हो रही थी, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता केस पीक के बाद ये केसेस कम होने शुरू हो गए। लेकिन जब से वो अवेसले हो गए हैं, मास्क पहनते नहीं, आप बाज़ारों में जाएं लोगों की भीड़ है, वैसे ही है जो फेस्टिवल सीज़न भी निकला है, लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, फंक्शन भी हो रहे हैं, सभी लोग इकट्ठे खा पी रहे हैं, लेकिन उसी की वजह से जो केस बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन जो बचाव में ही बचाव रखना होता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से भी एक जागरूकता वैन शुरू हुई है जो अमृतसर में भी आई है, जो अर्बन में भी घूमी थी, अब रूरल एरिया में भी गई हुई है। लोगों को समझाने के लिए भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन हम नहीं मानते। क्योंकि हम इसलिए नहीं मानते, हम कहीं ना कहीं डरते हैं। और जब हम वाहन चलाते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, बाजार में घूमते हैं परिवार के साथ तो हम मास्क नहीं लगाते। फिलहाल सिविल सर्जन जिला शहर का मालिक है, सभी की जो हेल्थ है उसके आप मालिक हैं, उनके सुविधाओं के मालिक हैं। तो ऐसा कोई आपने डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी या कोई ऊपर, क्योंकि लोग बेपरवाह हो रहे हैं, इनको सख्ती, कहीं ना कहीं सख्ती होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर प्राइवेट अदारे में जाएं या हम सरकारी में जाएं, वहां पर भी अंदर स्टाफ है जो मास्क वो गले तक लटका रहता है। वो ऐसे अभी गवर्नमेंट ने तो सख्ती कर दी है। गवर्नमेंट ने तो आज एक तरीक से रात का कर्फ्यू लगा दिया पहले, वो इसीलिए क्योंकि जो लोग थे वो समझ नहीं रहे थे कि मास्क जरूरी है, वो समझ नहीं रहे थे। और जो मास्क ना पहनने का जो उनका पेनल्टी है वो भी बढ़ा दिया है, 1,000 रुपया कर दी है। सो पहले भी पेनल्टी हुई थी, लोगों को बहुत पेनल्टी हुई, काफ़ी पैसे सरकार को गए थे। और जो अगर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है और पुलिस भी सख्ती करेगी और अपने आप जो लोग मास्क पहनना शुरू करेंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात आपने की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सख्ती करें ना करें, हमें इतनी शक्ति मिलनी चाहिए कि हम अपने परिवार को इस महामारी से बचा के रखें, ये लोगों को सोचना चाहिए। और आप ये बताइए कि आपने बड़े इस शहर को, गुरु रामदास की बसाई नगरी को बड़े आपने बारीकी से देखा है, और इस नामुराद बीमारी को लेकर, जो ये बीमारी है, इसको लेकर भी आपने पहले दिन से वो आज तक सारा कुछ। अमृतसर की हालत क्या है? मैं बता रहा हूँ भी, अमृतसर में गुरु की नगरी है। अमृतसर में जो मैक्सिमम केस आज तक अभी तक हुए हुए हैं वो भी अर्बन एरिया में हुए हैं, और डेथ्स भी जो हुई हैं वो अर्बन एरिया में हुई हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में ही जो इसका सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क ना पहनने का लोग जो कर रहे हैं। लेकिन हम सबको चाहिए, हम लोगों को चाहिए, हम भी लोग हैं, लोगों के बीच हैं, लोगों को चाहिए भी जो ये ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है और जो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, यही एक बचाव है इसमें के लिए। तो
ये थे सिविल सर्जन साहब जिन्होंने कहा केवल एक ही बचाव है, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी सेहत का खुद अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, कोरोना जैसी नामरान बीमारी से बचें। और सबसे बड़ी बात है कि कानून माने, कानून को जाने। और सेहत जिंदाबाद है तो आप भी जिंदाबाद है, इसलिए कम से कम बाहर निकलें तो मास्क के साथ निकलें। यही संदेश लाइव भारत के मार्फत यहाँ के सिविल सर्जन आर एस सेठी साहब दे रहे हैं। और हम फिर बता दें कि आज 53 केस आए हैं, 4 मौतें हुई हैं। तो कोरोना से लड़ें, डरे नहीं और मास्क पहन के निकलें। और सबसे बड़ी बात है अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपनों की ज़िंदगी बचाएं। तो इसी के साथ स्पेशल पेश कर मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पहचाना पहचाना पहचाना। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐ ने जेपी सिंह कैंब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी वाले जो है कहते ने वो करके दिखाते ने, अपना कीता होया हर वादा निभाते ने। 1 2 3 4 नहीं बल्कि वीज़ियां दे ढेर लवाते ने। ते हुण वीज़ियां दे ढेर लगन लई तैयार हो जावे मालवा, क्योंकि जेपी सिंह खुद आ रहे ने हुण मालवे दी धरती ते हर शनिवार मोगा। जेकर तुसी भी पढ़न लई जाना चाहते हो विदेश तो मिलना ना भुलना, क्योंकि जेकर तुहाडी प्रोफाइल देख के जेपी सिंह ने कमिटमेंट कर दी तो समझो तुहाडा वीजा पक्का ही है। फिर नोट कर लो, जेपी सिंह मिलणगे हर शनिवार 21 नवंबर तो मोगा दे बिग बैन होटल दे विच नियर बस स्टैंड।